भारतवर्ष में जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किए गए एक और वादा पूरा कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर और दिसंबर में इस बार बिल पेश करेगी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की थी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव को हो जाने चाहिए। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, प्रयास आईएएस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय के सीमा में कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होनी चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में खर्च कम हो या प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ ना पड़े। रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको आजादी के बाद एक साथ होने वाले चुनाव के बारे में भी थोड़ी विवरण मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत के लिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार क्यों जरूरी मानती है, इसके लिए आपको थोड़े से डिटेल में आपको समझना होगा। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो कि कम हो सकते हैं। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में एक अहम रोल निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम हो जाएगी। साथ में सरकार बार बार चुनावी मोड़ में जाने के बजाय विकास के कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा और गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। पॉलिसी पैरालाइसिस जैसी जो स्थिति से अब हमें छुटकारा मिलेगा और साथ में अधिकारियों का समय और एनर्जी भी बचेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा आर्थिक फायदा होगा। सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ता है वो बोझ अब कम हो जाएंगे और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। अब हम राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों में अभी भी विभेद है, लेकिन यहां हम आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं। इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राजनीतिक दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। खास करके क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं है। इसका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था अगर की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जानकारियां। इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्रयास आईएएस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।